हेलो एवरीवन। सो मैं मानवी स्वागत करती हूँ आपका अपनी इस गार्डन सीरीज़ में, जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और इसमें फर्स्टली मैं ये बता रही हूँ कि आज मैं अपना सॉइल मिक्सचर कैसे रेडी करती हूँ अपने गार्डन के प्लांटर्स के लिए। एक ही बार में ज़्यादा सॉइल मिक्सचर रेडी करते हैं ताकि लॉन्ग टाइम तक हमारे ज़्यादातर प्लांटर्स के लिए वो काम आ सके। तो अभी विंटर स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम अपनी विंटर वेजिटेबल्स के लिए और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए अपना सॉइल मिक्सचर रेडी कर रहे हैं। बात करें सॉइल मीडिया की, मिट्टी की, तो मिट्टी कहाँ से सोर्स करनी है, तो वो आप अपने लोकल एरिया चाहें तो किसी कंस्ट्रक्शन साइट से ले सकते हैं या फिर आप किसी पार्क साइट से भी ले सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी शर्म कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप गार्डनर है ना, तो गार्डनिंग में तो ये सब चलता रहता है। मिट्टी मेन चीज़ है, वो तो आपको कहीं ना कहीं से लानी ही पड़ेगी। उसके लिए आप इस तरीके से अपने सोर्स से अपनी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। तो मिट्टी को लाने के बाद 1 से 2 दिन अच्छे से आप अपने पूरे एरिया में फैला दीजिए, ताकि उसमें से सबसे पहले तो आपको सभी तरह के जो पत्थर होते हैं उन्हें निकालना है, ताकि वो आगे जाके हमारे प्लांटर्स में लगेंगे तो वो हमारी रूट्स को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए सभी पत्थरों को निकालना बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंडली क्या करना है कि हम इसमें पहले मिलाएंगे कोकोपीट। तो कोकोपीट क्या होता है कि ये नारियल का जो चूरा होता है ना, नारियल के बालों से बनता है, और ये जो बहुत ज़्यादा पोरस होता है, और इसमें वैसे कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती, बट ये हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, लाइट वेट बनाता है, क्योंकि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इससे एक तो हमारी जो जड़ें हैं ना, उन तक पानी इजीली पहुंच पाता है, और मिट्टी जो है ज़्यादा हार्ड होगी तो अंदर से जड़ों तक पानी ना पहुंचने के कारण कई बार हमारा पौधा मर भी जाता है। इसीलिए मैं जनरली कोकोपीट मिलाती हूँ, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलाती हूँ, 20% मिलाती हूँ। इसीलिए मेरे पौधों में अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है, तो आप इस तरीके से मिला सकते हैं। थर्डली हमें क्या करना है, हमें कंपोस्ट मिलाना है, जो कि मेन है हमारी मिट्टी की एनरिचमेंट को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंपोस्ट। वो चाहे आप गोबर की खाद मिलाएं या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाएं, या फिर आप उसमें अपना घर का बना खाद भी मिला सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट। उसके बाद थर्डली हम बात करते हैं नीम खली जो है ना, वो जनरली हमारे पौधों को कीटनाशक का काम करती है। मिट्टी में कई बार आपने देखा होगा बहुत तरह के कीड़े लग जाते हैं, और उस कारण हमारे पौधे की लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। रूट्स ख़राब होने के कारण रूट रॉट हो जाता है, बहुत सारे रीजंस बन जाते हैं। तो इसलिए ये सब मिलाना भी बेहद ज़रूरी है अपनी मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए। तो ये मैंने नीम खली मिलाया है। अब मैं इसके बाद इसमें मिलाने वाली हूँ थोड़ा सा रेत, क्योंकि हमारे एरिया की मिट्टी कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लेई सॉइल होती है, बहुत चिकनी मिट्टी होती है, तो उसको थोड़ा भुरभुरा बनाने के लिए हमें इसमें रेत की मात्रा मिलाइए। बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, ज़्यादा मिलाने से कई बार जो मिट्टी है वो सही नहीं रहती है, इसलिए हम उसको कम मात्रा में मिलाएंगे। और मैंने इसमें थोड़ा सा वुड ऐश भी मिलाया है, जो कि नाइट्रोजन का काम करता है हमारी मिट्टी में काफ़ी अच्छे से। अब देखते हैं कि सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं, और उसके बाद अब टास्क है कि हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है। और उसके लिए ये बड़ा वाला टूल, जिसे फावड़ा कहते हैं, वो मैं आज यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, बट स्टिल जब गार्डनिंग प्लांट लवर होते हैं ना, तो आप उसके लिए कुछ भी कर लेते हो। और मैं जनरली ना ज़्यादातर मिट्टी बहुत ज़्यादा एक ही साथ बना लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार ऐसा नहीं करना पड़े। और कई बार समर की कुछ पौधे होते हैं जो विंटर्स में आते आते ख़त्म हो जाते हैं, तो वो मिट्टी भी हम रीयूज़ कर लेते हैं अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए या फिर वेजिटेबल प्लांटर्स के लिए। बस उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के लिए आप खाद मिला सकते हैं, जिससे जो सॉइल की एनरिचमेंट है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो बस इन सब चीज़ों को मिला के आपको अच्छा एक सॉइल मिक्सचर रेडी करना है अपने प्लांटर्स के लिए, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलानी होती है, बस इन सब चीज़ों को मिलाकर आप एक वेल ड्रेन सॉइल मिक्सचर रेडी कर सकते हैं अपनी सभी पौधों के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मिट्टी है ना, वो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरे सभी पौधे इस तरह की मिट्टी में ईजिली चल जाते हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट्स हो या फिर आउटडोर प्लांट्स हो। जनरली मेरे जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं वो भी बाहर ही रखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।